हर PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो भारतीय मानक समय के लिए कौन सा आपका संदर्भ के रूप में माना जाता है, तो ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय के निर्धारण हेतु मानक यामुतर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और कुछ स्रोतों में इसे इलाहाबाद के नैनी भी बताया गया है, वहां से गुजरती है। तो अगर आप एनसीईआरटी बुक देखिएगा तो वहां पे बताया गया है कि ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। भारत का मानक समय कुल 5 राज्यों से गुजरती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से मानक गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। वधवागम, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, वधु प्लस आगम, ये इसका सही संधि विच्छेद है। बिहार में इंग्लिश और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि विच्छेद या संधि कहते हैं। संधि के प्रकार की अगर हम बात करें तो पहला होता है आपका स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि और तीसरा होता है विसर्ग संधि। प्रश्न अनुसार वधवागम शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या है, वधु प्लस आगम। ठीक है, बाकी स्वर संधि के कुल 5 प्रकार होते हैं। पहला है वृद्ध स्वर संधि, दूसरा है आपका दीर्घ स्वर संधि, तीसरा है आपका गुण स्वर संधि, चौथा है आपका यण स्वर संधि और पांचवा है आपका अयादि स्वर संधि। जो आपका यण संधि के उदाहरण की बात करें, जो यण संधि है उसके उदाहरण की बात करें तो देखिए, पहला है अत्यधिक, तो अति प्लस अधिक, ये आपका अत्यधिक होता है। इत्यादि की बात करें तो इति प्लस आदि आपका इत्यादि होता है। स्वागत की बात करें तो सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अक्ष स्वच्छ। और उपयुक्त की बात करें तो ऊपरी प्लस उक्त आपका उपयुक्त होता है। तो यण संधि जब किसी शब्द के अंत में ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई स्वर आए तो ई के जगह पर यह